जय श्री राम। ये रामायण मंथन का आज 37वां एपिसोड है और इसके पूर्व में जो आपसे हम चर्चा कर रहे थे कि प्रभु श्री राम जी लखनलाल जी के साथ में माता जानकी के वियोग में और उनकी खोज में वन वन भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, ऋषि मुनियों से, योगी तपस्वियों से और यहाँ तक कि पेड़ पौधों से, वृक्षों से, दिशाओं से पता पूछ रहे हैं कि वो कहाँ है, रावण किधर ले गया है। क्योंकि यहाँ तक तो पता लग गया कि रावण ले गया, लेकिन ले कहाँ गया है। तो इसी चर्चा में जब उनकी कबंध से बात हुई है तो कबंध ने कहा कि प्रभु यहाँ से आप आगे जाइए और वहाँ पर एक बुजुर्ग नारी महिला आपके इंतज़ार में है, तो प्रभु उसके पास आप जाएंगे तो आगे का मार्ग वो आपको बताएगी। इसी बीच में प्रभु कोशिश में थे और जो उन्होंने मार्ग से बताया गया था कि आपको पंपा के निकट उनका निवास है, तो जैसे ही पंपा के पास प्रभु पहुँचे तो एक अजीब सा वातावरण खुशबूदार वहाँ पर दिखाई दिया। चारों तरफ बढ़िया सुगंधित हवा चल रही है और करते करते प्रभु शबरी की कुटिया तक पहुँच गए। जैसे ही शबरी को पता लगा कि प्रभु आ रहे हैं, बस उसके तो खुशी के मारे कोई ठिकाने नहीं था, क्योंकि वो बरसों से उनके इंतज़ार में थी। रोज़ जंगल में जाती थी, ताज़े फूल ला कर के मार्ग में बिछाती थी, मेरे प्रभु आएंगे, छिड़काव करती थी, उनके स्वागत के लिए कंदमूल फल लाती थी। ये उसकी प्रक्रिया चल रही थी और हरि गुणगान तो वो करती ही थी। इसी बीच में चूँकि समय रात्रि का था, वहाँ पहुँचने में शाम की बात रात्रि हो गई थी। प्रभु का उन्होंने बहुत स्वागत किया, चरण वंदना की। उसके बाद उसने कहा कि प्रभु, मेरे गुरु मतंग जी ने मुझसे देवलोक जाते समय ये कहा था कि तू यहाँ पर इंतज़ार करना कि राम जी आएंगे, वो तेरा कल्याण करेंगे। और बस मैं आपके इंतज़ार में मुझे बरसों हो गए। आज मेरा वो सौभाग्यशाली दिन सामने प्रकट हो गया कि मैं आपके दर्शन कर रही हूँ, साक्षात नारायण के दर्शन कर रही हूँ। ये मेरा सौभाग्य नहीं है तो क्या है। इतना कहने के बाद उसने प्रभु को बिठा करके उनकी आरती की है, कंदमूल फल लेके आई है और वो ये भूल गई कि ये नारायण है। वो एक एक अपने कंदमूल को चखती थी, बेरों को चखती थी और जो खट्टे होते थे उनको एक तरफ रख देती थी, मीठे बेर उनको पहुंचाती थी। लक्ष्मण जी ये सब देख रहे थे, ये क्या है, ये झूठे बेर प्रभु को। लेकिन हमारे प्रभु तो भक्ति के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। उनको बेर से कंदमूल से कोई मतलब नहीं, लेकिन वो भक्त की भावना देखी जाती है। उसके बाद उन्होंने सेवन करने के बाद उससे पूछा कि मुझे एक बात तो बताओ कि तुमने जो गुरु जी की सेवा की, क्या तुम उससे संतुष्ट हो? क्या वो तुम्हारे हिसाब से पूर्ण हो गई? तुमने जो धर्म के नियम के पालन करने के लिए जो अपना मार्ग चुना था, जो व्रत तुमने लिया था, जो संकल्प किया था, क्या वो पूर्ण हो गया? तुमने कहा। फिर प्रभु ने उससे पूछा, मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने जो आहार वगैरह जो आप खाती हो, उससे खान पीन से आप संतुष्ट हो? ऐसे अनेकों प्रश्न प्रभु ने उससे पूछे। वो समझ नहीं पा रही थी ये क्या है, लेकिन ये हम जैसे भक्तों के लिए ये उन प्रश्नों का मतलब है कि प्रभु की परीक्षा भक्ति की। जब प्रभु ने परीक्षा में उसको पास कर दिया तो प्रभु ने कहा कि हे शबरी, अब तुम मेरी भक्ति की हकदार हो गई हो, तो मैं आज तुमको नौदा भक्ति सुनाता हूँ। इसको ध्यानपूर्वक सुनो, इसी में तुम्हारा कल्याण होगा। तो उन्होंने कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा। यहाँ से प्रभु ने उसको प्रारंभ किया कि संतों का संग ये मेरी पहली भक्ति है, और दूसरी भक्ति कि जो मेरी कथा प्रसंग है उसमें रुचि का होना। और तुमने मतंग ऋषि जैसे गुरु का बना करके मेरी कथाओं का जो आनंद लिया है, जो उसमें रुचि ली है, तो ये भावनी
वो तो तुम्हारे पास पहले से ही मौजूद है। और संतों का संग में, चूँकि आप मतंग ऋषि के गुरु में आपने उनके अधीन रह करके उनकी सेवा की है, तो संतों का संग भी आपको मिला ही है। तीसरी भक्ति क्या है कि उन्होंने फिर आगे भक्तियों का प्रचार किया है कि गुरु की जो चरणों की सेवा है वो कपट रहित होकर करनी चाहिए। और चौथी भक्ति है कि मेरे गुणगान भी करना चाहिए, मेरे गुणों का गान करना चाहिए, जिससे इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों में हो। ऐसे ही प्रभु ने आगे कहा है, क्या कहा है कि यथा लाभ तथा संतोषा, कि जो भी आपको लाभ हो, जो भी आपकी किस्मत में हो, उससे आपको संतोष होना चाहिए। और इसके बाद कि मेरे जो संत हैं, मेरे जो भक्त हैं, उनसे मुझसे अधिक करके उनको मानना चाहिए। इसके बाद प्रभु ने उनसे कहा कि देखो, इस प्रकार की प्रभु ने उनको 9 प्रकार की भक्तियाँ प्रदान की हैं कि एक भक्त के लिए क्या चाहिए कि जो कुछ उसको मिला है उस पर संतोष करे और मेरे गुणों का गान करे, मेरे भक्तों का मान करे और अभिमान छोड़ करके गुरुओं की सेवा करे। यही सब इस प्रकार की भक्तियों को 9 प्रकार की भक्ति प्रभु ने शबरी को प्रदान कर दी। ये उसका भाग्य था कि एक भीलनी, जिसको आज की डेट में लोग कहते हैं कि नारी, और नारी में भी अधम जाति की, लेकिन प्रभु ने हमारी जात पात को बिल्कुल नहीं मानते हैं। तो ये भक्तों के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है। जो मेरा भक्त है भक्त है, और अभक्त वो भी मेरा भक्त बनने के लायक है, क्योंकि है ही मेरा वो। इसलिए सारे जगत को मेरे को ही समाया हुआ दिखिए। हर एक व्यक्ति में आप कोशिश कीजिए कि मैं ही हूँ। तो इसलिए सबसे कपट रहित व्यवहार करना चाहिए। तो ये इस तरह का व्यवहार भी प्रभु ने उसको बताया। उसके बाद उन्होंने पूछा प्रभु ने कि हे शबरी, मुझे अब ये बताओ कि मेरी जानकी का पता तुम जानती हो क्या? तो शबरी ने कहा कि प्रभु, यहाँ से थोड़ी दूर पर ऋषिमुख पर्वत है, वहाँ आप जाइए। वहाँ पर सुग्रीव नाम का एक वानर रहता है, और वो सुग्रीव जो है वो ऋक्षराज का पुत्र है। इसके अलावा वो सूर्यदेव का भी औरस पुत्र है। तो उसके बहुत सारे गुण हैं, ऐसी कोई जगह नहीं है जो वो न जानता हो। वो आपकी सहायता कर सकता है। और ये भी मैं जानती हूँ कि अगर आप सुग्रीव से मित्रता कर लेंगे तो वो मित्रता निभाएगा। और इसके अलावा मैं आपसे यही कह सकती हूँ कि आपको उससे मित्रता कर लेनी चाहिए, ताकि जानकी जी की खोज में वो आपकी सहायता कर सके। तो प्रभु ने सोचा ऐसा ही तो मुझे कुछ कबंध ने कहा था, बस फिर क्या था। इतना कहने के बाद प्रभु ने कहा कि ये बताओ तुम और क्या मुझसे चाहती हो? तो उस पर शबरी ने कहा कि प्रभु, अब चूँकि आप साक्षात मेरे सम्मुख हैं, जो मैं चाहती थी, जो मेरे गुरुओं ने कहा था कि तू यहाँ इंतज़ार कर, वो मेरा इंतज़ार भी ख़त्म हो गया और आपके दर्शन मुझे हो रहे हैं। इससे बढ़ के भाग्य में कभी कुछ नहीं हो सकता। अब मैं आपसे चाहती हूँ कि आप मेरे सन्मुख ऐसे ही खड़े रहिए, ताकि मैं यहाँ से अपना शरीर छोड़ करके जा सकूँ। उसके बाद उसने अपनी योग अग्नि से अपनी देह को समाप्त किया। प्रभु का नाम लेकर के वो वहाँ से प्रभु के द्वार वैकुंठी होते हुए ब्रह्मलोक को चली गई। तो आज का एपिसोड मैं यहीं समाप्त करता हूँ, और आप लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि मेरी त्रुटियों पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। हो सकता है क्योंकि मेरी भी अध्ययन ही तो है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मेरा विचार है कि आप प्रभु की भक्ति का लाभ उठाएं, अधिक से अधिक राम नाम का आप गुणगान करें, क्योंकि ये नाम ही ऐसा है कि ये भव से पार करा देगा। ये समय ये ऐसा ही चल रहा है कि आपको इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता बचता नहीं है। सारी नेगेटिविटी आपके जो चारों तरफ घूम रही है वो इसी से समाप्त हो जाएगी। और यही मेरा ध्येय है। इसके साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।